हेलो जी। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अभी जब से गोपी बहू सबूत वाली बात सामने लेके आई थी तो सबसे पहले तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई उनके पास सबूत आए कहाँ से हैं। फिर कुछ लोगों ने आइडिया लगाया था कि शायद जगत दीदी खुद से उनके पास सबूत भेज रही हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में और हंगामा हो सके। कुछ लोगों का ये कहना था कि दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके कोई कंट्रोवर्सी प्लान कर रहे हैं, तो ये आपस में ही इधर उधर चीज़ें कर रहे हैं और फिर उसका बवाल बना देते हैं। लेकिन नहीं, पहली बार शायद गोपी बहू ने समझदारी दिखाई है और मुझे ऐसा लगता है ये वाला कांड उन्होंने तब किया है, या ये समझदारी वाला काम उन्होंने तब किया जब बीच में वो 2 दिन यहाँ पे अंबाला में आई थी। लोगों को दिखाया नहीं गया था, बट उन्हीं के शुभचिंतक कुछ हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि वो 2 दिन के लिए अंबाला आई थी। लेकिन ये बात पब्लिकली किसी को भी नहीं बताई थी। वो चोरी छुपे यहाँ पे आई थी। अब तक उस बात का पता नहीं लगा है कि वो किस मकसद से यहाँ पे आई थी, उनके पति ने उनको बुलाया था या वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी, किसके साथ आई थी, क्या था, वो कुछ भी अभी तक किसी को भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि वो यहाँ पे आई थी। तो जब वो यहाँ पे आई थी तब शायद उन्होंने ये समझदारी वाला काम किया। मैं तो इसके लिए तारीफ करूंगी कि पहली बार उस औरत ने कोई समझदारी वाला काम किया है इस पूरी कंट्रोवर्सी में। अब तक जो हम देख रहे थे, शायद इतनी स्मार्ट वो पहले होती या इतनी समझदारी वो पहले दिखाती तो शायद हम सब लोगों को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लोगों की नींद हराम नहीं होती, उनके पति पगलैट नहीं बनते ऐसे, और जगत दीदी के साथ जो हुआ वो शायद नहीं होता। पर उन्होंने शायद पहले नहीं डिसीजन लिया या पहले उनके दिमाग में नहीं आया, जो भी कह सकते हैं। कोई तो कारण रहा होगा जो उनके दिमाग में ये बातें पहले नहीं आई, या किसी ने उनको ये बात पहले नहीं बताई। अभी किसी ने उनको ये बात बताई और उन्होंने तुरंत इस पर अप्लाई किया और नतीजा सामने आ गया कि उनके पास सबूत आ गए। कुछ लोगों का कहना ये था कि लैपटॉप में सबूत थे, वहां से उनको सबूत मिले हैं। तो लैपटॉप वाली बात झूठ थी। लैपटॉप में कोई सबूत नहीं था, उनको वहां से कोई सबूत नहीं मिला था। उनका सबूत का जरिया कुछ और था। किसी ने भी उनको कोई सबूत नहीं दिया था। उन्होंने खुद से ही अपने सारे एफर्ट लगाए हैं, सारी कोशिश की है, फिर उनको सबूत मिले। उन्होंने भाई साहब का फ़ोन हैक करवाया है, और जब उन्होंने फ़ोन हैक करवाया तो उसके जरिए उनको सारी बातों का पता लगा कि ये जो इंसान अब बात बात पे बोल रहा है कि मेरी कोई बात नहीं होती, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये सरासर झूठ बोली जा रही है। गोपी बहू ने अपने पति का फ़ोन हैक करवाया और उसके द्वारा सारी चीज़ों का पता लगाया। ये काम अगर ये शायद पहले कर लेती तो चीज़ें पहले इनके सामने होती, इनके पास प्रूफ होते, सबको दिखा देते। लेकिन यहाँ पे ये होना भी ज़रूरी था। जो जगत दीदी का चेहरा सामने आया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये ऐसी हो सकती हैं, या ये इस रिश्ते के पीछे ऐसा कुछ हो सकता है। कारण जो भी रहे हैं, अब से पहले हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। बात हम यहाँ पे सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि फ़ोन हैक करवा के सारी चीज़ों का प्रूफ लिया गया है कि हाँ भाई बातें हो रही हैं। और उनकी ननद ने बताया है कि चीज़ें अब ऐसे सामने नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि प्रूफ अब तक किसी ने भी नहीं देखे हैं। लेकिन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ एडिट किया गया है या फेक हैं, बनाए गए हैं। इस टाइप की बातें मार्केट में ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं, वाईटी पे होनी शुरू हो गई हैं। तो अब जब भी सबूत दिखाए जाएंगे, लीगल एक्शन लेंगी वो, वहाँ पे सबूत अपने प्रस्तुत करेंगी, या फिर भाई किसी अपने विश्वास वाले इंसान को दिखाएंगी। पहले की तरह वो किसी को बीच में नहीं लेके आएंगी, किसी को बिचौलिया नहीं बनाएंगी, किसी का सहारा नहीं लेंगी। अगर ये कदम उन्होंने खुद से उठाया है तो वाकई में अब वो कुछ करने वाले हैं। अगर इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने खुद से की है, उनके खुद के दिमाग में आई है ये चीज़ की इस तरीके से मैं पता लगा सकती हूँ, तो अब वो कुछ स्ट्रोंग वाला डिसीजन ले सकती है। अब कुछ कुछ चांसेस लग रहे हैं कि हाँ वो कोई डिसीजन लेंगी, सोचेंगे, अपने बारे में स्टैंड लेंगी। अब से पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो कुछ करेंगी भी, क्योंकि जब भी उनकी बातें देखते थे, सुनते थे, ऐसा लग रहा था कि पीछे से उनको कोई स्क्रिप्ट दे रहा है और वो कर रही हैं। अब भी उनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये वाली बात सच निकलती है कि हाँ उनको प्रूफ किसी ने नहीं दिए हैं और खुद से उन्होंने फ़ोन हैक करके ये सारी चीज़ें की हैं, तो हम मान सकते हैं कि शायद अब वो स्टैंड लेगी अपने लिए। इतने टाइम में उसको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ना यहाँ पे साथ साथ देने वाले हैं, ना ससुर जी, देवर, कोई भी किसी का नहीं है। यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। और सारी चीज़ें तभी सही होती हैं जब आपका
हस्बैंड आपके साथ ठीक से हो, आपके हस्बैंड के साथ आपकी चीज़ें नॉर्मल हो, तभी बाकी लोगों के साथ भी आपकी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। दूसरे लोग दिखावा कर सकते हैं लेकिन साथ वो आपका कभी नहीं देंगे। और रही सास ससुर की बात, तो फाइनली वो अपने बच्चे के साथ ही रहेंगे, बहू के साथ वो कभी नहीं होंगे। वो सिर्फ बहू के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो उसका साथ दे रहे हैं। तो अब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, करना जरूरी भी था, नहीं तो कभी भी सच्चाई तो सामने आएगी ही नहीं। जिस इंसान को सच बताना चाहिए उसकी तो हर बात में झूठ छिपा हुआ, वो तो हर जगह पे झूठ बोल जाता है, अपनी कही हुई बातों से ही फिर जाता है। और अब तो कितने सारे झूठ उसके सरेआम पकड़े गए हैं। नॉर्मल जो लोग, आम इंसान जो उनकी वीडियो देखते हैं, वो भी उनके झूठ पकड़ लेते हैं, उनकी साजिश समझ जाते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। तो वो तो उनकी पत्नी है, इतने टाइम से उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको तो उनकी असलियत बहुत अच्छे से पता होगी कि ये आदमी किस हद तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है। इसीलिए उसने ये वाला कदम उठाया कि चलो, वैसे तो कोई मानेगा नहीं ना, अगर वो बोलेगी, अगर वो बात करते हुए सुन भी लेगी, चाहे उसको बात करते हुए देख भी लेगी, बट कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। सब यही बोलेंगे सबूत होना चाहिए, क्योंकि पहले भी उसको ब्लेम किया गया है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं होता, लेकिन मुझ पे शक किया जा रहा था, मेरे पे डाउट कर रही थी, बात बात पे मेरे पे बातें उठाई जा रही थी, इसको ऐसा लग रहा था कि मेरा और उसका कुछ चल रहा है, ये बार बार मुझे ऐसा बोलती थी, तो ऐसा हो गया। तो अब भी अगर वो बोलती, ये बात कर रहा है, तो ये बोलता कि मैं करता तो नहीं था, लेकिन ये इसने मेरे को बात बार बार वो पिंच करके ना, पिन करके बार बार मेरा ऐसा कर दिया, तो मैंने कर लिया। तो उसने बहुत अच्छा काम किया कि एक सबूत उसके पास है, और वो भी खुद से किया है, तो तारीफ करनी बनती है कि भाई वाकई में यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है, वो टाइम को देख के, चीज़ों को देख के समझदार हो गई हैं। पहले हो जाना चाहिए था ताकि ये चीज़ें नहीं बिगड़ती। खैर अब भी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोगों के साथ एक गेम खेला जा रहा हो और थोड़े दिन बाद पता लगे कि ये भी इनकी मिली भगत थी, दोनों की साजिश थी, दोनों मिले हुए थे। ये भी एक स्क्रिप्ट ना निकल जाए कि ये वाली स्क्रिप्ट भाई साहब ने पकड़ाई थी और भाभी जी ने बोल दी थी। तो प्लीज़ अब की बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो भी है वो सच होना चाहिए, सामने वाली जो पार्टी है उसका भी सच सामने आना चाहिए। जब इनकी हरकतें देखते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि ये तीनों के तीनों ही मिले हुए हैं। क्योंकि देखिए, इनकी तरफ से जब कोई भी बात बोली जाती है, कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो सामने वाली पार्टी आके जवाब नहीं देती है। सिर्फ एक बार उसने आके जवाब दिया था कि तुम अपने पति से पूछो। जगत दीदी ने एक बार बोला था गोपी बहू को कि तुम अपने पति से क्यों नहीं पूछती, तुम मेरे ऊपर सवाल उठा रही हो। अभी जब अब की बार गोपी बहू ने जितनी भी कम्युनिटी लगाई, जितने भी सवाल पूछे, सामने वाले पार्टी ने आके जवाब नहीं दिया, ना ही उसके किसी फैमिली मेंबर ने सामने आके जवाब दिया, और ना ही उनके जो शुभचिंतक हैं, जो उनका पक्ष रख रहे हैं इतने दिन से, उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि ये भी हो सकता है कि साजिश भी हो सकती है तीनों की। व्यूज डाउन जा रहे थे, चैनल ग्रो करने हैं, कंट्रोवर्सी के बिना चैनल चल नहीं रहा है। रिएक्शन चैनल वालों के दम पे भी कितने दिन चलेगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जब बोलते हैं तो बीच बीच में बोलते भी हैं कि रिएक्शन चैनल वालों को काम मिल गया है। तो धीरे धीरे सबका ध्यान हटने लग गया था कि चलो भैया, इनका तो ऐसे चलता ही रहेगा, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। रिएक्शन चैनल वाले भी स्विच हो गए थे दूसरे उस व्लॉगर पे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, अगर कुछ परसेंट चांस माने तो, क्योंकि इन पे विश्वास नहीं कर सकते। ये हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ विश्वासघात ही करते हैं, हमेशा झूठ ही बोलते हैं। तो इन लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि ये सच में सच ही बोल रहे होंगे। बट सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सामने आती हैं, अक्सर मैं उन्हीं पे बात करती हूँ, जो सामने होती हैं चीज़ें, जो वीडियो में देखते हैं, किसी रिएक्शन चैनल पे देखते हैं, या कहीं से भी अगर ये जानकारी आती है तो हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं। अभी ये वाली जो बात थी, ये भी मुझे किसी सब्सक्राइबर के थ्रू पता लगी है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मनीषा ने फ़ोन हैक करवाया है, उसकी वजह से इनको सारी बातों का पता लगा है। तो हम, खास करके मेरा तो यही है कि सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे होते हैं, हम उसी पे रिएक्ट करते हैं, उसी पे रिएक्शन देते हैं। अब बैक कैमरे के पीछे से क्या चीज़ें निकल आती हैं, उनकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। और ना ही हमारा कोई ऐसा काम है कि भाई किसी भी यूट्यूबर के साथ, व्लॉगर के साथ, या किसी के साथ भी पर्सनल कांटेक्ट होता है, इंस्टाग्राम पे चीज़ें एक्सचेंज होती हो, या इंस्टाग्राम पे किसी के साथ कोई बात होती हो। रिएक्शन चैनल वालों से ज़रूर होती है, लेकिन व्लॉगर से किसी से भी नहीं होती। ना ही इस टाइप की कोई चीज़ें करती हूँ मैं कि भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो और उनसे इधर उधर बातें चोल मोल कर दो, घुमा फिरा दो, तो मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ।
मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करती हूँ जो सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं। अब बाथरूम वाला राज था इनका, वो भी सोशल मीडिया पे जब मैंने सुना, मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया और मैंने उस पर बात की। अभी ये वाली बात जो है फ़ोन हैक करने वाली, ये भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया तो मुझे पता लगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई सोचने वाली बात है, गोपी बहू के पास सबूत आ कहाँ से रहे हैं। तो अब पता लगा कि गोपी बहू के पास किसी ने कोई सबूत नहीं भेजा है। अब की बार उन्होंने खुद समझदारी दिखाई है। ये मेरा मानना है कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तो वाकई में उन्होंने समझदारी दिखाई है कि हाँ, ये तरीका भी हो सकता है। और सामने वाले के सामने जब बात रखे तो सबूत के साथ रखे। और इसीलिए शायद तिवारी फैमिली भी चुप है, नहीं तो भाई साहब आ जाते फिर से मूंछों पे ताव देते हुए कि मेरी बहन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, मेरी बहन के बारे में झूठ बोला जा रहा है। और अगर हम बात करें मोनिका ग्रोवर की, तो उन्होंने भी बोला था कि आप गारंटी दिलवाओ इस बात की कि वो वाइटी छोड़ देंगी, आप गारंटी दिलवाओ इस बात की कि भाई मूंछें उड़ा देगा, तो मैं सबूत दिखा दूंगी। तो मनीषा ने उनको सबूत दिखाए हैं, मनीषा ने अपनी ननद को भी सबूत दिखाए हैं, और वहीं से वो ननद की बेटी वाली जो चैट वगैरह थी वो भी सारी वहीं से पढ़ी गई, वहीं से पता लगा है। इसीलिए उनको भी दुख हुआ इस बात का कि कोई उनके बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहा है। और आपका कोई अपना होता है उसी के लिए दुख होता है, सामने वाले के लिए कोई दुख नहीं होता है कि सामने वाले ने क्या बोला, लेकिन आपका कोई अपना सारी बातें सुन के भी हजम कर जाता है तो दुख होता है इस बात का कि भाई उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो सारी चीज़ों को, अगर आसपास की चीज़ों को हम देखें, फिर तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही हैं, सही दिशा में जा रही हैं। बस ये है, अब वो सबूत दिखा दिए जाएं, साबित हो जाए ये कि हाँ ऐसा हुआ है, और इस पर कोई अच्छा सा फैसला करें, मनीषा की फैमिली भी करे साथ में मिलके कि भाई बहुत हो गया है, अब इन चीज़ों को ख़त्म करो, एक तरफ करो, चाहे इस तरफ करो चाहे उस तरफ करो, तो अब इन चीज़ों का खात्मा होना ही चाहिए। और साथ में कंट्रोवर्सी भी बंद होनी ही चाहिए। बहुत लंबी कंट्रोवर्सी चल गई है और चीज़ें भी ऐसी बेतुकी बेहिसाब की आ रही है ना कि कोई वो है नहीं, तुक वाली बात नहीं है। यूं ही कोई भी कभी भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है, बाद में अपनी बात से पलट जाते हैं। चैट दिखाई, बाद में बोल दिया कि नहीं रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे लेकिन बीच में कुछ हुआ नहीं है। कुछ लोग सपोर्टर ऐसे आ जाते हैं जो आके बोलते हैं कि भाई हम गारंटी देते हैं इस बात की कि इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मन तो ऐसा करता है उनसे जाके पूछ लें कि ये जब दोनों आपस में कर रहे थे चोल मोल, तब आप लोग पास में थे क्या? आप लोग देख रहे थे क्या वहाँ पे? ये बातें तो जो इनका मीडिएटर था, जो इनका पहरेदार था, वो भी कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना नहीं हुआ। तो बहुत बेतुकी सी बातें होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक कोई और मिलता नहीं है, एक ही टॉपिक चल रहा है, उसमें कितना बाल की खाल निकालोगे, कितना बोल लोगे उस पर? एक टाइम के बाद तो लोग भी बोर हो जाते हैं। और अभी सेम ऐसा ही हो रहा था कि लोग बोर होने लग गए थे इस टॉपिक पे, तो फिर से वापस से जनता को खींच के लाया गया कि नहीं नहीं, हमें छोड़ के कहीं मत जाओ, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है। नॉर्मल व्लॉगिंग वाला या कुछ भी प्रमोशन वाला वीडियो वगैरह कोई नहीं देख रहा भैया, कंट्रोवर्सी पे वापस आओ। और ये जितना मर्जी रिएक्शन वालों को बदनाम कर लें, लेकिन जितने भी व्लॉगर हैं, अगर रिएक्शन वाले इन पे ध्यान ना दे तो इनके चैनल नहीं चलते। अगर रिएक्शन वाले ये बातें बाहर नहीं निकाल के लाएंगे कि किसके घर में क्या हो रहा है या किसने वीडियो में क्या दिखाया, इनकी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, इनको गलतियों पे सुनाएंगे नहीं, तो इनके पास अपना खुद का तो कुछ होता ही नहीं है। कितने ही दिन कोई झाड़ू पोछा इनके और बर्तनों के वो वीडियो देख लेगा, कितने ही दिन कोई इनके प्रमोशन के वीडियो देख लेगा। चलिए जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना सब लोग। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।